अब जैसे ड्राइंग हम क्रिएट करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसी तरह से एक डिज़ाइन जो हम पार्ट ड्राइंग करते हैं, जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करते हैं, इसमें एक तो हमारी होती है पार्ट ड्राइंग, पार्ट ड्राइंग। सेकंड वन होती है हमारी एक असेंबली ड्राइंग। फिर एक होती है मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग। पार्ट ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग। पार्ट ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें? पार्ट ड्राइंग, असेंबली ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग। So part drawing define the shape and size of a single part, ठीक है, with proper dimension, tolerance and annotations, सारी चीज़ इसमें स्पेसिफाई होंगी। असेंबली ड्राइंग, लाइक हमको कोई एक इंजन क्रिएट करना है, हमने एक पिस्टन बनाई, कनेक्टेड रोड बनाई, अलग अलग पार्ट्स बनाए, उन सभी पार्ट को वो कैसे जुड़ेंगे, किस सीक्वेंस में जुड़ेंगे, फिर एक असेंबली ड्राइंग हम क्रिएट करेंगे। अब जब असेंबली ड्राइंग हम क्रिएट करते हैं, उसमें सारा एक हम उसके साथ एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें बिल ऑफ मटेरियल हमारा रहता है। बिल ऑफ मटेरियल क्या रहता है? किस पार्ट के लिए, किस पार्ट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, कोई भी एक सिंगल पार्ट कितनी क्वांटिटी उसकी है, मतलब कोई पार्ट कितनी बार यूज़ हुआ है असेंबली में। हम लोग एक नट बोल्ट लगाया तो कितने बोल्ट लगे हैं, कितने नट लगे हैं, वो सारा असेंबली ड्राइंग में हम टेबल में जनरेट करेंगे। बिल ऑफ मटेरियल जो रहेगा, ठीक है, उसमें पूरा मटेरियल की स्पेसिफिकेशन रहेगी कि मटेरियल हमने कौन कौन से यूज़ किया, कंपोनेंट हमने कितने यूज़ किए हैं, इनको असेंबल करने की सीक्वेंस क्या है, वैल्यू से जनरेट करेंगे कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे हमारा कनेक्ट होना है, कहाँ पे कितना गैप रखना है, वो सारा डिफाइन होगा किसके अंदर, असेंबली के अंदर। देन एक आती है मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग। मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में क्या होगा, जब एक डिज़ाइन बनाने के बाद पूरा तैयार हो जाता है, फिर वो एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ड्राइंग आप उसको बोल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाएगा तो वहाँ पे जब ये मैन्युफैक्चर होगा तो उसके लिए क्या होगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको ड्राइंग के अंदर। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग के अंदर की जाएंगी। आप उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हो, एक सीक्वेंस भी ऐड कर सकते हो, मशीनिंग सीक्वेंस क्या रहेगी। दूसरा हम क्या ऐड कर सकते हैं कि ऑपरेशन जो जो परफॉर्म हो रहे हैं उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, किस किस मशीन का यूटिलाइज होना है, ठीक है। और इसमें GD&T का यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। क्या होता है GD&T? ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। GD&T, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस, इसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, हम ड्राइंग तैयार करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, हम डिज़ाइन बनाने के बाद ड्राइंग तैयार करेंगे तो हम किसी ना किसी उसको एक एंगल में बनाते हैं,
उनको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने होते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? 3 होते हैं, 4 होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्वाड्रेंट जो पढ़े हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्ट, फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब यूज किए जाते हैं तो इनमें से कौन कौन सा एंगल यूज किया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होंगे हम या तो यूज करेंगे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फिर थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का हम यूज करेंगे।